हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओएलई ज्योग्राफी। आज क्लास 8 की बात करते हैं जिसमें जो फर्स्ट चैप्टर इज रिसोर्सेज एंड डेवलप रिसोर्सेज। क्योंकि ज्योग्राफी में हम इसमें देखेंगे क्लास 8 में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज आज हम ये देखेंगे, और कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। बहुत ईजी है, इजी वे में पढ़ेंगे और अच्छे से एक एक चीज़ समझेंगे ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आए। तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो आएगा मीनिंग, कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है रिसोर्स का, कौन सी चीज़ें रिसोर्सेज कहलाती हैं, एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बहुत ही पॉपुलर लाइन है, ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। सबने सुनी होंगी, ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं और आप आए दिन सुनते रहते हैं, चाहे न्यूज़पेपर में देखा हो, कहीं आर्टिकल पढ़ा हो, या कहीं किसी पिक्चर्स वगैरह मूवीज़ वगैरह में हो। तो क्या है एक्चुअली ह्यूमन बीइंग के अराउंड ये जो वर्ल्ड है इवोल्व ही हुआ है, क्योंकि जो दुनिया बनी है वो अगर माने किसी भी आध्यात्मिक उसमें चले जाए तब भी देखेंगे तो अपने अपने धर्मों के अनुसार देखें या फिर साइंटिफिक रूल भी देखें तो दुनिया भी बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग बनी है। और इसकी वजह से ही, ह्यूमन की वजह से, यानी कि हमारे और आपकी वजह से ही जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास सब उसमें डेवलपमेंट भी हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि इंटरफेरेंस किया है गॉड के क्रिएशन ने, जो नेचर है उसमें उसमें क्रिएशन उसमें इंसान का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ और डेवलपमेंट किया, और कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई। अगर हम सिविलाइजेशन के बात में देखें तो पहले दुनिया में क्या चीज़ थी, कहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, पहले क्या थी दुनिया और आज क्या है दुनिया। चाहे टेक्नोलॉजी और चाहे डेवलपमेंट्स की बात करें, इसके अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं पूरी दुनिया में। तो रिसोर्सेज जो हैं, जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम अपने आसपास देखें, अपने घर से स्टार्ट करते हैं। घर में अगर आपके पास है तो हम पानी पीते हैं, ठीक है, हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, खाने में हम बहुत सी चीज़ें लेते हैं, मील में लेते हैं, जैसे हम राइस वीट, या फिर हम वेजिटेबल्स लेते हैं, या फिर फ्रेश फ्रूट्स खाते हैं, या ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, या फिर ये अगर हम राइट ना हम बात करें तो ये मार्कर मेरे हाथ में, ये हम यूज़ कर रहे हैं, दिस वन इज़ अ ग्लास बोर्ड जिसको हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें, या कार है जो हमारे घर में कार है, या व्हीकल्स, कोई भी व्हीकल, जिसमें हम चाहे बस लें, चाहे कार लें, चाहे मोटर कार लें, चाहे हम एरोप्लेन लें, चाहे बोट लें, सारे व्हीकल्स हम यूज़ देखते हैं कि हम यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आखिर हैं क्या? यही सब चीज़ें रिसोर्सेज हैं। फाइन, तो हम इसे रिसोर्स क्यों कह रहे हैं? यू कैन सी द पिक्चर ओवर हेयर ऑल्सो, कि जो चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते, यू कैन सी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे आप वेजिटेबल्स या फ्रूट्स देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, या फिर ड्रिंकिंग वाटर देख सकते हैं, माउंटेन, ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज में इंक्लूडेड हैं। क्यों है? कि कोई भी चीज़, ये चीज़ें हैं, अगर हमारे यूज़ में नहीं है, हमारे मीन्स ह्यूमन बीइंग के यूज़ में नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगी। फाइन, ये बहुत ही अच्छे समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोई भी चीज़, अगर कार रखी है, ठीक है, और पेट्रोल रखा है, दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, मगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स नहीं है। अगर आपने पेट्रोल को कार में डाला और उसका यूज़ किया पेट्रोल का, तब कार चली, यानी कि आपने पेट्रोल को अपने लिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको यूज़ किया, तब तो वो रिसोर्स बनेगा, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं है। आई एम गेटिंग थर्स्टी, आई वॉन्ट टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब हम थर्स्टी होते हैं तो पानी पीते हैं, पानी रखा है आपके पास, वो रखा है, बट वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। जब आप उसको पिएंगे, आपने उसका यूज़ किया, देन इट विल बी अ रिसोर्स। फाइन, अगर वो सामान रखा है आपके पास तो वो रिसोर्स नहीं है। अगर आप उसको अपने यूटिलिटी में लाते हैं, अपने यूज़ में लाते हैं, तब तो उसकी वैल्यू है, अदरवाइज वो वैल्यूबल नहीं है। अगर यूज़ करेंगे तब तो वो रिसोर्स कहलाएगा। जो चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, अपने अपने आवश्यकता के अनुसार उसका यूज़ कर रहे हैं, अपने काम में ला रहे हैं, तब तो वो रिसोर्स कहलाएगा, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। फाइन, वेट सर, लिमिट सेकेंड। तो इसी चीज़ को हम बहुत इजी वे में समझते हैं कि जैसे कोई सामान है, वेट, कोई भी थिंग या कोई सब्सटेंस है,
कोई भी चीज़ ले ली, जैसे आपने लिया पानी लिया या फिर फ्रूट लिया या फिर कार लिया, अगर उसकी वैल्यू है यानी कि आप यूटिलाइज कर रहे हैं, यूटिलिटी है उसकी, तब तो वो रिसोर्स बनेगा, अदरवाइज वो रिसोर्स नहीं है। फाइन, अगर ये सामान आपके यूटिलिटी में नहीं है, यूज़ नहीं कर रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए, वो रखा हुआ है सामान, ये पेन अगर रखा, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये रिसोर्स नहीं है हमारे लिए। ये तभी रिसोर्स बनेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे। फाइन, तो इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें आप अपने घर में भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, आप इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज़ नहीं करते हैं, आपके यूज़ में नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो जो चीज़ें हम अपने यूज़ में लाते हैं वो रिसोर्सेस कहलाती हैं। तो आई थिंक सो ये वर्ड रिसोर्स का मीनिंग क्लियर होगा। अब इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, एनीथिंग, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझते चलिए, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी used to satisfy a need। जो हम बात कह रहे हैं, the same thing I'm writing here, satisfy a need is called resource। Fine, अगर इसी तरीके से देखें, जैसे अगर हम कह रहे हैं खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या कार यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, तो ये रिसोर्सेज हैं। मगर जैसे माउंटेन है या रिवर है, हम इसे यूज़ तो कर नहीं रहे हैं, रिवर का पानी यूज़ कर रहे हैं, माउंटेन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर सॉइल है हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, बगैर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये हमारे ये इकोनॉमिकल नीड्स होते हैं, कुछ नीड्स होती हैं जो हमें इकोनॉमिकल उसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हमारी इकोनॉमिकल वैल्यू है, क्योंकि हम उसको बेच करके उससे कुछ अर्न कर सकते हैं, है ना, उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है। मगर अगर हम माउंटेन की बात करें तो इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है, बट ये एक पिक्चरेस्क यानी कि लैंडस्केप है जो ब्यूटिफाई करता है हमारे लोकेलिटी को। हम जिस भी लोकल जिस जगह पे माउंटेन होगा वो उस एरिया को ब्यूटीफुल बनाता है। दैट्स मीन वो अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को अपनी तरफ लाने के लिए, टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, लोग देखने के आ रहे हैं। दैट्स वाई इसकी भी वैल्यू इकोनॉमिकली हो जाती है, कहीं ना डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में। जो भी चीज़ें इकोनॉमिकली वैल्यूबल होती हैं वो सब चीज़ें आती हैं रिसोर्सेज में। फाइन, वेट्स। अब हम देख रहे हैं कि टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, टाइम बहुत आगे बढ़ चुका है। हम पीछे 10 साल पहले जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, पॉसिबल नहीं थी, अब आजकल ईजिली अवेलेबल है, हम ईजिली एसेसिबल है, हम हर जगह जा सकते हैं, हर चीज़ यूज़ करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर गई है। दैट्स मीन कि जो चीज़ें पहले थी उसमें इम्प्रूवमेंट है। अगर हम बात करें, जैसे फायर की बात करते हैं, तो फायर पहले था सिर्फ कुकिंग के लिए। कुकिंग किसके थ्रू होती थी? फायर के थ्रू होती थी। फायर जलाया गया, जैसे अगर हम एशियन टाइम में देखें तो किससे कराया जाता है? फायर कैसे निकलता था? स्टोन्स को रगड़ के निकलता था। आज क्या है, आजकल कुकिंग के लिए अगर उसको फिर उस पर पकाने के लिए, कुकिंग के लिए वो चीज़ यूज़ करने लगे, तो उसके बाद से कुकिंग में भी बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन आई। अब कुकिंग सिर्फ फायर पे भी नहीं, आप सिर्फ जला करके नहीं करते, बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जिसमें आप कुकिंग कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, आपको आग लगाने की, जलाने की, फायर की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें व्हील, जैसे एक चीज़ से भी आगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। फायर आया, उसके बाद से आप कुकिंग आई, उसके आगे और चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ऐसी अगर व्हील की बात करें, एक इन्वेंशन हुआ आपका व्हील का, एक इन्वेंशन, तो वो हमारे लिए वैल्यूबल है कि हाँ व्हील हम यूज़ करें। अब उस व्हील को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किन किन व्हीकल्स में यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है और उसका हमारी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, यानी कि उस व्हील की यूटिलिटी अब बढ़ती जा रही है, वो हमारा रिसोर्स बढ़ता जा रहा है। फाइन, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे ही हमारी जो रिसोर्स थे, जो नेचुरल रिसोर्स थे जो कहते हैं, वो चीज़ें हमारे इंसान ने अपने आइडियाज़, अपने नॉलेज, अपने इन्वेंशन, अपनी टेक्नोलॉजी जितनी भी थी वो सब यूज़ करा और रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ किया, क्योंकि इंसान वी
ह्यूमन बीइंग हम अब बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं और हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। दैट्स वाई अगर हम रिसोर्स को देखेंगे तो हम टाइप्स भी देख लें कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। टाइप्स होते हैं इसमें 3 टाइप कर लेंगे, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड, man-made resource, and the third one is human resource. Okay. तो नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो क्या है, मैन मेड रिसोर्स क्या है, ह्यूमन। इन जनरल हम इस क्लास में हम बहुत ही ऊपर पर बता दें, लेटर ऑन हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। नेचुरल रिसोर्स में आपकी वो चीज़ें आती हैं जो नेचर ने हमें डायरेक्ट दिया है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा यानी कि ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत कम होता है और हम उसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, क्योंकि इंसान हर जगह अपने 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 जो हाथ डालता रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करता रहे। नेचर में ज़रूरी है कि उसका कहते हैं ना इंटरफेरेंस ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ें ऐसी जो सिर्फ मैन मेड है, जैसे अगर बिल्डिंग है, कार है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज हमने नेचर से हमने रिसोर्सेज ली और उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको हमने बनाया। जैसे कार बनाई या बिल्डिंग बनाते हैं या रोड बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो क्या है, मैन मेड रिसोर्सेज हैं जो हम अपनी यूटिलिटी, हम अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसको, उसकी जो वैल्यू है उसको निकालते हैं। जो बेस्ट वन है, जो सबसे ज़्यादा ये ह्यूमन रिसोर्स है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स के अकाउंट यानी कि हम अपने में ही एक रिसोर्स है, क्योंकि हम अपने लिए ही ये सारी चीज़ें करते हैं, या चाहे नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करें या मैन मेड बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि ह्यूमन अपनी नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है। फाइन, तो इसको हम बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का भी और क्लासिफिकेशन होगा, कौन कौन से होते हैं और उसमें कौन कौन से आते हैं, मैन मेड में आप क्या क्या आएंगे, ये ह्यूमन रिसोर्स का कैसे इंटरफेरेंस है इन दोनों में। फाइन, फॉर दिस क्लास दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर being here with me.